अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल। आज हम करेंगे टेंस। बहुत ही नहायत इम्पोर्टेंट चीज़ टेंस, क्योंकि ये टेंस ही एक ऐसी चीज़ होती है, अगर ये बच्चों को समझ आ जाए तो बहुत से इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। देखिए, हमें किसी भी ज़ुबान को समझने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम अगर इस इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। जैसे अगर हमें उर्दू सीखनी है तो अगर हमें अलिफ बे ये सारी नहीं आएगी, यानी हरूफ तहज्जी नहीं आएंगे, अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे, तो हमें उर्दू नहीं आएगी। इसी तरीके से टेंस सीखने के लिए भी इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि अंग्रेज़ों ने बनाए हैं। उसको फॉलो करते हुए हम इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है, तो टेंस उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेंस आएंगे तो आपको इंग्लिश की बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। टेंस किसको कहते हैं? टेंस कहते हैं ज़माने को। टेंस किसको कहते हैं? ज़माना। अब टेंस कितने होते हैं? देयर आर, अब आपके पास ज़माने होते हैं तीन। ठीक है, तीन ज़माने आपके पास होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, पहले हम पास्ट लिखते हैं। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट एंड एक होता है फ्यूचर। क्योंकि तीन ही ज़माने हो सकते हैं ना। या बंदे का पास्ट हो सकता है यानी माजी, या इसको आप कह सकते हैं गुज़रा हुआ ज़माना। गुज़रा हुआ ज़माना भी आप इसको कह सकते हैं। और फिर होता है आपके पास हाल, जिसको हम क्या कहते हैं? मौजूदा ज़माना भी कह सकते हैं। फाइन। और फिर हमारे पास होता है मुस्तकबिल, जिसको कि हम आने वाला ज़माना कहते हैं। ये हमारे पास तीन ज़माने होते हैं, यानी इसको हम क्या कहते हैं? पास्ट होता है गुज़रा हुआ, जैसे कि असलम ने आम खाया, तो ये गुज़रा हुआ ज़माना है। वो स्कूल जाता था, ये गुज़रा हुआ ज़माना है। इसी तरीके से प्रेजेंट क्या है? जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मौजूदा ज़माना है, हालिया में हाल में बात हो रही है। फ्यूचर में ये होगा कि मैं अच्छे नंबर हासिल करूँगा, तो ये फ्यूचर है, यानी ये आने वाला ज़माना है। फाइन। अब ना, हर ज़माने की आगे चार स्टेट्स हैं। ठीक है, देर आर फोर स्टेट्स ऑफ एवरी टेंस। तो हमारे पास पास्ट की भी चार स्टेट्स हैं, प्रेजेंट की भी एंड फ्यूचर की। वो चार स्टेट कौन सी हैं? नंबर वन पे आपके पास जो स्टेट आती है उसे कहते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट स्टेट उसको कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है मुतलिक। मुतलिक का मतलब होता है गैर वाज़िया। और नंबर टू पे जो स्टेट होती है उसे कहते हैं कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस यानी जारी। नंबर थर्ड पे होती है आपके पास परफेक्ट, यानी मुकम्मल। और लास्ट पे होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस मुकम्मल जारी। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास पास्ट की चार स्टेट्स हैं, तो कौन कौन सी होगी? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट की भी चार स्टेट्स हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की भी चार। तो हमारे पास ईच सेंटेंस की कितनी है? चार इसकी, चार इसकी स्टेट्स और चार इसकी। तो टोटल हमारे पास कितने टेंस हो गए? 12। हमारे पास टोटल 12 टेंसेज हैं जो कि हम सीखेंगे। ठीक है, 12 टेंसेज हमारे पास बनते हैं, इनको हम सीखेंगे। ओके। इंडेफिनेट का क्या मतलब होता है? अब हम ये देखते हैं। इंडेफिनेट का मतलब होता है गैर वाज़िया या मुतलक, यानी वो ज़माना, वो स्टेट जिसमें काम जो है वो गैर वाज़िया होगा, जिसमें हमें पता नहीं होगा कि काम मुकम्मल हुआ है या जारी है कि क्या है। जैसे मैं कहता हूँ वो स्कूल जाता है, तो हमें अब इस बात से
बस हमें उसका पता चल रहा है वो स्कूल जाता है, इससे ये पता नहीं चल रहा कि वो स्कूल जा चुका है या वो स्कूल जा रहा है, यानी उसकी हमें एक गैर वाज़ह स्टेट का पता है, ठीक है, गैर वाज़ह, और मुतलक भी कह सकते हैं। कंटिन्यूस में क्या होगा, अभी हमारा जो काम होगा ना कंटिन्यूस में, वो जारी होगा। जैसे वो स्कूल जा रहा है, तभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, जस्ट वो स्कूल जा रहा है। परफेक्ट में क्या होगा, काम मुकम्मल होगा, वो स्कूल जा चुका है, मुकम्मल हो गया, बस ख़त्म बात। या फिर मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक है, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ, तो ये कौन सा है, ये एक मुकम्मल, इसमें काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि काम मुकम्मल भी होता है और जारी भी होता है। इस बात का क्या मतलब है, जैसे मैं इस स्कूल में 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, क्या मतलब, यानी कि मैंने उस स्कूल में जो है ना वो पढ़ाना शुरू भी कर दिया था, काम मुकम्मल भी हो गया, और पढ़ा रहा हूँ, और यानी पढ़ा भी रहा हूँ। मैं 10 साल से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, यानी 10 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, काम मुकम्मल हो गया था, और अभी जारी भी है। तो इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस स्टेट। अब हम क्या करेंगे, हमें ना टेंस करने से पहले कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले ना देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज़ ए सब्जेक्ट। उर्दू में सब्जेक्ट को कहते हैं फ़ाइल। उर्दू में सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, फ़ाइल। अब यानी कि सब्जेक्ट होता है फ़ाइल हमारा, यानी जो काम करने वाला होता है, या आप सिंपल कह लो काम करने वाला। काम करने वाले को हम फ़ाइल कहते हैं, सब्जेक्ट। तो हम देखते हैं क्या मतलब इस बात का। मैं यहाँ पर एक उर्दू में एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने। अली रोज़ाना स्कूल जाता है। तो भाई फ़ाइल किसको कहते हैं, काम करने वाले को। तो इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, अली। अली स्कूल जा रहा है, तो अली यहाँ पर क्या है, फ़ाइल, यानी काम करने वाला। अली यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चे वर्ब। वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब कहते हैं फेल। फेल यानी जो काम किया जाए, जो काम किया जाए। क्या मतलब इस बात का, यहाँ पर देखिए काम करने से मुराद है कि वो कर क्या रहा है। जैसे अली रोज़ाना स्कूल जाता है, तो वो स्कूल जा रहा है ना, तो उस जाना उसका काम है, ठीक है। जैसे वो गाना गा रही है, तो गाना गाना उसका काम है, तो ये वर्ब है, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं, या हम फुटबॉल खेलते हैं, तो खेलना क्या है, फेल, यानी खेलना क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर अब लास्ट चीज़ होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, मफूल, यानी जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए। जैसे अली रोज़ाना स्कूल जाता है, तो भाई अली कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो स्कूल के ऊपर वो काम कर रहा है, यानी स्कूल जा रहा है, तो स्कूल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जाना वर्ब है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, अली गोज़ टू स्कूल डेली, यानी अली जो है वो रोज़ाना स्कूल जाता है। तो अली इसमें सब्जेक्ट, गो जाना इसमें वर्ब, ठीक है, और स्कूल इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। डेली क्या है, ये एडवर्ब होता है, लेकिन अभी आपको एडवर्ब समझ नहीं आएगा, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट मैं आपको करवाऊंगा, उस वक्त आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि टू कहाँ लगता है, डेली का क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी सिर्फ आप फोकस करें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। सो आपको अगर ये समझ आ गया है, तो हम ईज़िली आप टेंस स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो हमने देखनी है वो है कि सेंटेंस की ना 4 टाइप्स होती हैं जो हम देखेंगे। एक को कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा होता है, यानी मुस्बत जुमला। और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। तीसरा कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव।
और लास्ट पे होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा लास्ट होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है जो मुस्बत ज़माना हो, ठीक है, मुस्बत सेंटेंस हो, जिसमें हम जैसे वो स्कूल जाता है तो ये मुस्बत है। इसकी पहचान कुछ इस तरह है कि मुस्बत, इसमें ना नहीं और क्या का लफ्ज़ ये दोनों नहीं हो, ये लफाज इसमें नहीं आते। जैसे वो स्कूल जाता है तो बस वो स्कूल जाता है, सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव होगा वो स्कूल नहीं जाता है, इसमें नहीं का लफ्ज़ आएगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव होता है क्या वो स्कूल जाता है, तो इसमें क्या का हमारे पास लफ्ज़ आएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं का लफ्ज़ भी आएगा और क्या का भी, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव कौन सा होगा जिसमें क्या का लफ्ज़ आता है, नेगेटिव कौन सा होगा जिसमें नहीं, और पॉजिटिव सिंपल सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है, सो ये था हमारे सेंटेंस की टाइप्स। अब हम बाकायदा अपने टेंस का आगाज़ करते हैं, तो वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।